जय हिंद दोस्तों, जी के जी स्टूडेंट लाइफ में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाला है ज्योग्राफी का फाइव चैप्टर भारतीय मानसून ज्ञान बिंदु सर का ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने वाले आज हम लोग। जो लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन ए, मौसमी से हुआ है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो ऑप्शन ए, अरबी भाषा में। भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं में परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में से होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ होता है। हाँ, सही है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ उस कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरायण होना आरंभ होता है। बिल्कुल सही है, दो भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भारतीय मानसून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जेट प्रवाह उत्तरदायी है? ऑप्शन बी, केवल पूर्वी। जुलाई के महीने में ITC Z20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा मैदान में स्थित होता है। इस परिघटना को कभी कभी कहते हैं। तो ऑप्शन बी, मानसूनी गर्त कहते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि पूर्वानुमान लगाता है? तो ऑप्शन ए, 16। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा का समय है? तो ऑप्शन डी, जून से सितंबर तक। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं भारत के किस राज्य में टकराती है? तो ऑप्शन ए, केरल। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं भारत के केरल तट से टकराती है, जिसे क्या संज्ञा दिया जाता है? तो ऑप्शन डी, मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट, ऑप्शन डी। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन ए, ऊंचवाच। भारत में वर्षा प्राप्त करने के विभिन्न स्रोतों एवं वर्षा के स्रोत अनुपात को सुमेलित कीजिए। देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के हो जाएगा सी, 3%। और मानसून पूर्व स्तरीय चक्रवात को हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 10%। और 3 की हो जाएगा ए, 13%। 4 की हो जाएगा बी, 4%। इस तरह से ऑप्शन सी, 1 के सी, 2 के डी, 3 के ए, 4 के बी। निम्नलिखित में से क्या कारण है कि पटना की तुलना में नोएडा में कम बारिश होती है? तो ऑप्शन ए, समुद्र से दूरी। तापीय सिद्धांत अथवा ब्रह्मस्पत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए, एडमंड हेली। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के उष्मन के अंतर के कारण इसमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है? तो ऑप्शन ए, तापीय सिद्धांत। गतिक संकम्पला या विद्युतीय पछुआ पवन सिद्धांत
का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन बी फ्लोन ने। किस सिद्धांत के अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण है? तो ऑप्शन ए गतिक संकल्पना। किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन बी विद्युतीय पछुआ पवन सिद्धांत। उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन बी तिब्बत के पठार से। एल नीनो कितने वर्ष बाद प्रकट होता है? तो ऑप्शन ए हर 5 से या 10 साल, 5 या 10 साल बाद। एल नीनो का अर्थ है? तो ऑप्शन डी बालक हिस्सा। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष एल नीनो का प्रचंड रूप से देखने को मिला? तो ऑप्शन बी 1990 से 91। एल नीनो निम्नलिखित में से किस जलधारा से प्रतापित हो जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए हेम्बोल्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकारात्मक हिंद महासागरीय डायलोप की स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के तापमान की तुलना में अधिक होता है। तो सही है। नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान सामान्य तापमान से कम होता है। बिल्कुल सही है। तरह से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। मानसून विच्छेद शब्द की तार्किक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन से विश्लेषित करता है? तो ऑप्शन बी इस अवधि में मानसून कुछ सप्ताह के लिए रुक जाती है। ऑप्शन बी। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तिब्बत का पठार, मेडागास्कर के पूर्व में उच्च वायु वाले क्षेत्र की स्थिति, पश्चिमी जेट धारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापन, सब सही है। ऑप्शन डी। भारत के जलवायु को मुख्यतः कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए 4। कर्नाटक में केरल के तटीय क्षेत्रों में पूर्वी मानसून जो आम फसल के लिए वितरता के भाव अभिव्यक्त करता है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए आम्र वर्षा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा के केरल में निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं? तो ऑप्शन बी फूलों वाली बौछार। असम और पश्चिम बंगाल के बैसाख के महीने में शाम को चलने वाले भयंकर विनाशकारी तूफान को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन बी काला बैसाखी। आगे देखते हैं। असम में काला बैसाखी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए बोर्डो इचिल के नाम से जानते हैं। आम्र वर्षा को चेरी ब्लॉसम के नाम से कहाँ जानते हैं? तो ऑप्शन सी कर्नाटक में। अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में किस कारण से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है? तो ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर प्रवाह के कारण। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो ऑप्शन ए मानसीराम। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? ले ऑप्शन ए भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए 125 सेंटीमीटर। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से है? ऑप्शन
डी उपयुक्त में से सभी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी सभी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल के लिए लाभदायक है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? तो ऑप्शन बी 8। कोपेन ने भारतीय जलवायु को 8 भागों में विभाजित किया। कोपेन ने गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट को किस जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो ऑप्शन ए AMW। एस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत कोपेन ने किसे रखा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी तमिलनाडु को कोरोमंडल तक। कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार का अधिकतर भाग को कोपेन ने किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो ऑप्शन बी AW। DFC के जलवायु के अंतर्गत कोपेन ने भारत के किन प्रदेशों में रखा है? तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग को कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया है? तो ऑप्शन बी BSHW। BWHW के अंतर्गत कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन सी राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग को। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेशों को कोपेन किस जलवायु के प्रदेशों के अंतर्गत शामिल किया है? तो ऑप्शन सी CWG। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कोपेन ने किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत रखा है? तो ऑप्शन ए ध्रुवीय जलवायु के अंतर्गत रखा है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय अवस्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों के उल्लिखित इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन देखते हैं। आईओडी परिघटन उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच पृष्ठ तापमान के अंतर विशेषता होती है। नहीं, गलत है। आईओडी परिघटन मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जोड़े के मौसम में बारिश मिलती है? निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही है। उत्तर हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। तो ऑप्शन
सी 1 2 3 साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से। नीचे 2 वक्त दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ये देखते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। सही है। गंगा के मैदान में कई ज्यो ऊपर को बढ़ जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची हो जाती है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या आर करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जलवायु परिस्थितियां और कारण। देखते हैं। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, किसके कारण? तो एक के हो जाएगा ऑप्शन ए के 5। हिमालय में हिमपात है, बी के 2 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, सी के 4 हो जाएगा। सतलज गंगा के मैदान में शीतलहर में कुछ वर्षा होती है, तो एक है डी के 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी ए के 5, 2 के 2, सी के 4 और डी के 3। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वह है ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून। कथन है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवात द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं की मेखला में पड़ता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन सी केरल। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ऑप्शन ए ले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही है। उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, सही है। ऑप्शन सी ये और दोनों सही है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो ऑप्शन सी मेघालय राज्य में। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होते हैं।
ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत को उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, तो ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो ऑप्शन डी नवंबर और दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन के इंगित है, जिसका कारण है ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में सर्वाधिक विशिष्ट की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, सही है। इस तरह से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बेसिन। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, ऑप्शन सी 1 2 3। साफ आकाशगंगा से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान मिलने के इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। ITCZ स्थित है भूमध्य रेखा पर। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बंधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, ऑप्शन डी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है, तो ऑप्शन डी शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है, तो ऑप्शन बी सिक्किम में। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिनके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है, तो ऑप्शन सी अजमेर और शिलोंग। एक मौसम विभाग केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, जिनकी औसत वर्षा 63 डिग्री सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक वर्षा 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, तो ऑप्शन बी चेन्नई। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन सी कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण ऑप्शन डी उपयुक्त सही। वर्षा के पानी का तेज से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का मुझ थोड़े महीने में जोर होना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधक युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो ऑप्शन सी वर्षा के जल का संचयन।
भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल का ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। तो ऑप्शन डी। मौसमी नदियों से जल तक तटबंधनीकरण के जलाशयों के तंत्र की स्थापना। निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो ऑप्शन सी कोरोमंडल तट से। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।